जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट डे में आपका स्वागत है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा 24 नवंबर 2023 को आपके लिए 50,000 से अधिक पोस्टों के लिए मेल और फीमेल के लिए एसएससी कांस्टेबल बेस के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो आपके पास में समय पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम न लेंगे, बात करेंगे यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा। अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो अगर आप न्यू बिगिनर है जाकर देखना है तो ssc.nic.in पर जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट ये है और इसके अगर एड्रेस की बात करेंगे तो एसएससी का एड्रेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003। इसका क्या है, पोस्ट इंडेक्स नंबर, पेन नंबर है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। तो 24 नवंबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन अपडेट किया है किसके लिए, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफ के लिए, एसएसएफ के लिए एंड राइफलमैन जीडी के लिए इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024। सबसे पहले डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके हैं 24 नवंबर 2023 और लास्ट डेट है इसका 31 दिसंबर 2023, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 31 दिसंबर तक आपको फॉर्म फीस पे करनी है। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, तो आप फीस पेमेंट कर सकते हैं 1 जनवरी 2024 तक। उसके बाद में डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज, तो आपका जो करेक्शन अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाता है तो आपको उसके बाद में एक बार मिस्टेक करने में 200 रुपये फॉर्म फीस पे करना होता है, दूसरी बार करेक्शन करने में 500 रुपये, इसलिए फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरना। नॉर्मल फॉर्म फीस इसका जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये होता है। देखिए इतना एक्स्ट्रा बेस में आपको फीस पे करना होगा। तो आपका जो ये पोर्टल ऑन कर दिया जाएगा, अगर किसी कारणों से आपका मिस्टेक हो जाता है तो 4 जनवरी 2024 से लेकर 6 जनवरी 2024 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो फरवरी और मार्च 2024 में आपका शेड्यूल बेस में आपका एग्जाम भी यहाँ पर हो जाना है। इंपॉर्टेंट जो डेट है आपको यहाँ पर मालूम हो गया होगा। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो मेल और फीमेल के लिए वैकेंसी है, जैसे बीएसएफ के लिए टोटल मेल के लिए 5,211 पोस्ट और फीमेल के लिए 6,174 पोस्ट है। यहाँ पर फीमेल के लिए कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। सीआईएसएफ के लिए मेल के लिए 9,913 पोस्ट और फीमेल के लिए 11,025 पोस्ट है। फिर उसके बाद में सीआरपीएफ के लिए 3,266 पोस्ट है मेल के लिए और 3,337 पोस्ट है किसके लिए, फीमेल के लिए है। फिर उसके बाद में एसएसबी के लिए कितनी है, 226 पोस्ट है और फीमेल के लिए कितनी है, 635 पोस्ट है। फिर उसके बाद में आईटीबीपी के लिए 2694 पोस्ट है और फीमेल के लिए 3189 पोस्ट यहाँ पर है। फिर उसके बाद में एआर के लिए 1448 पोस्ट है और उसके बाद में फीमेल के लिए 1490 पोस्ट है। फिर उसके बाद में एसएसएफ के लिए 222 पोस्ट है मेल के लिए और फीमेल के लिए 296 यहाँ पर पोस्ट है। अगर टोटल बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ के लिए मेल के लिए टोटल 23,347 पोस्ट और फीमेल के लिए 26,146 पोस्ट है। टोटल 50,000 से अधिक वैकेंसी यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, टोटल वैकेंसी आपने देख लिया, कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर निकल के आता है, एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट आपका 18 साल और मैक्सिमम 23 होनी चाहिए, वो भी आपका 1 जनवरी 2024 में के डेट में। और इसी के बेस में अगर आपके डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, देखिए एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एज में छूट दी जाएगी। अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के हैं तो 5 साल की छूट दी जानी है। ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स बेस में। चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट और विक्टिम किल इन दी 98 फॉर रियोट्स और कम्युनल रियोट्स ऑफ 2002 में। अगर आप अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 5 इयर्स का छूट दिया जाएगा। अगर यही बेस आपका है तो 8 इयर्स का छूट दिया जाना है। अगर आप ओबीसी बेस में, अगर आप एसटी और एससी बेस में है तो 10 साल की आपको छूट दी जानी है। चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन दी 98 फॉर रियोट्स और कम्युनल रियोट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, एससी और एसटी बेस में तो 10 साल का। ठीक है, एज रिलैक्सेशन बेस भी आपने यहाँ पर देख लिया है। अब उसके बाद की बात करते हैं आगे क्या चीज इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है आपके लिए। फॉर्म भरने के लिए कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट ना हो सके। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर कहा गया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। आप 10th पास इससे होने चाहिए
1/1/2024 के डेट तक। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। कोई न्यू बिगनर है, वो ये कन्फ्यूजन होता है कि मैंने अभी 10th पास किया हुआ है इस डेट तक, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? तो ये ध्यान रखो 1 जनवरी 2024 तक आप 10th पास होने चाहिए, सर्टिफिकेट में आपका डेट होना चाहिए इससे पहले का, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपके पास में एनसीसी है, सी के लिए तो 5% मार्क्स दिए जाते हैं, और एनसीसी बी है तो 3% मार्क्स, और एनसीसी ए है तो 2% मार्क्स आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। 56 पेज का पीडीएफ है, लेकिन हम इसको शॉर्ट रूप से जानने वाले हैं, जो भी आपके लिए इंपोर्टेंट होता है। जनरल और ईडब्ल्यूएस बेस, नॉर्मली बेस के अंतर्गत पे जनरल के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है, और कैटेगरीज के लिए जैसे यहाँ पर है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है। एससी और एसटी और फीमेल के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे ही नहीं करनी है। और एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि करेक्शन के लिए आपके लिए पोर्टल ऑन कर दिया जाएगा 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक। अगर एक बार आप मिस्टेक करते हैं तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए 200 रुपये फॉर्म फीस पे करना होता है। अगर आप दोबारा मिस्टेक करते हैं तो आपको 500 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पर पे करना होता है। तो इसलिए सावधानी पूर्वक भरेगा, क्योंकि अगर आप ST SC BS है तो तब उसमें भी आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर 500 रुपये 200 रुपये देना होगा, क्योंकि फॉर्म फीस फ्री है। 100 रुपये जिसने फॉर्म भरा था तो उसको अगर मिस्टेक करता है तो 200 रुपये, फिर 500 रुपये। तो इसलिए जो मोबाइल नंबर है, जीमेल है, एटसेट्रा है, सावधानी पूर्वक आप इसको भर लीजिएगा, क्योंकि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, फिर बाद में आपको लॉगिन ID हो जाता है, उसी से आपका प्रोसेसिंग पूरा होता रहता है SSC का। ठीक है, न्यू बिगनरों को मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपके सेंट्रल ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे तो जैसे सेंट्रल रीजन के लिए है, और उसके बाद में ईस्टर्न रीजन है, और उसके बाद में यहाँ पर है कर्नाटका केरला रीजन हो गया, और मध्य प्रदेश रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, फिर उसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, फिर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, और उसके बाद में साउथ रीजन बेस है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या है वेस्टर्न बेस में वेस्टर्न रीजन है। तो इन रीजनों में 9 रीजनों में बांटा गया है। कौन से आपका कौन से स्टेट है, कौन सा जिला, आप इसको सावधानी पूर्वक यहाँ से देखकर फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। अगर शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो 80 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट के अंतर्गत आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 0.25 मार्क्स आपके माइनस किए जाएंगे अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि यहाँ पे पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है ना, 4 पार्ट बेस में है। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। पार्ट बी के अंदर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स हो गया। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और पार्ट डी के अंतर्गत पे इंग्लिश और हिंदी हो गया 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो 60 मिनट के अंतर्गत आपको सॉल्व करनी है। अगर आपको ये क्वेश्चन गलत करते तो 0.25 मार्क्स आपके यहाँ पर कट किया जाना है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। वही डिटेल से यहाँ पर सिलेबस दिया गया। थोड़ा सा ये देख लो, अगर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET जिसको कहा जाता है, बहुत सारे PET कहते हैं तो आप कन्फ्यूजन मत होना, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट हो गया। तो आपका अगर रेस की बात करेंगे तो मेल के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में है, और उसके बाद में अगर उसी के साथ में अगर एवरेज की बात करें तो 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट में दौड़ पार करनी है। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, और 800 मीटर का है 5 मिनट बेस में। रिमार्क्स किया जाएगा 4 कैंडिडेट्स, जो रिमार्क्स बेस है इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। 4 कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, रिमार्क्स उनके लिए होगा, और दूसरा मेल और फीमेल के लिए। ठीक है, 4 कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन के लिए रिमार्क्स बेस चलेगा, मेल और फीमेल के लिए। ठीक है, आपने ये चीज भी देख लिया होगा। और हाइट की बात करेंगे तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए कैटेगरी है, तो कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो ऑल कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल ट्राइब के लिए मेल के लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हो गया। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बेस के अंतर्गत पे है शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो आपके मेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसके बाद में ऑल इसके अंतर्गत पर अगर बात करी गई है शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीम से बेस के अंतर्गत अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से बेस में है, तो 160 सेंटीमीटर मेल की हाइट होनी चाहिए, और 147.5 सेंटीमीटर फीमेल का होना चाहिए। और जैसे यहाँ पर है कैटेगरी है गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरी एटसेट्रा, हिमाचली, जम्मू कश्मीरी, यूटी बेस के अंतर्गत पे, तो मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए अरुणाचल प्रदेश, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनके लिए मेल की हाइट 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 162 मेल के लिए 162.5, और फीमेल के लिए कितना 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और
GTA बेस की बात करेंगे तो गोरखा टेरिटोरियल बेस के अंतर्गत पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो उनके लिए अगर बात करेंगे तो एटसेट्रा इसमें दार्जिलिंग बेस के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है, क्लिम्पोंग बेस एटसेट्रा है, आप देख लीजिएगा। तो उसके लिए मेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट इसमें होनी चाहिए अगर आप इससे हैं। फिर है इसके अंतर्गत में चेस्ट की मेल के लिए है, फीमेल के लिए कुछ नहीं होता है इसमें। अनएक्सपेंडेड बेस के अंतर्गत मतलब अनरिजर्व बेस के लिए नॉर्मली बेस के अंतर्गत तो 80 सेंटीमीटर और मिनिमम बेस के अंतर्गत की बात करेंगे तो एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, मतलब फुलाना 5 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। और जैसे यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के लिए ऑल कैंडिडेट जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स बेस की बात करेंगे तो 76 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने के बाद 5+ हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर गढ़वाली, कुमाऊनी और यूटी बेस में एटसेट्रा यहाँ पर इंक्लूड हो जा रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न बेस में 7 में आ जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, आसाम हो गया, लद्दाख हो गया, तो उनके लिए 78 और फुलाने के बाद में 5 हो गया। और उसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, अरुणाचल प्रदेश और GTA हो गया। गोरखा टेरिटोरियल बेस के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन बेस में जो आते हैं तो बिना फुलाए 77 और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर यहाँ पर प्लस हो जाना चाहिए, ठीक है। और वेट के लिए जैसे यहाँ पर कहा गया कि उतना है नहीं, मेडिकल बेस के अंतर्गत आपका वेट लिया जाएगा, कोई फिक्स यहाँ पर इन्होंने बात कही हुई नहीं है। और फिर भी आपको सही में रखना 50 किलो, 55 किलो, 60 किलो, इससे ज़्यादा वेट आपकी होनी चाहिए, 60 किलो तक तो कम से कम मेल के लिए। और फीमेल के लिए 50 किलो, 45 किलो इतना वेट, क्योंकि जैसे मेडिकल बेस में आपके लिए यहाँ पर बात कही जा रही है। वैसे तो नॉर्मल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा SSC GD के लिए अलग अलग पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया था, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत में पूरा इन्फॉर्मेशन SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में GD बेस के लिए जो नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट अपडेट है, क्या चीज़ आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इस वीडियो के अंतर्गत क्लियर हो गया होगा। यदि आज का ये वीडियो सॉलिड रूप से आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारी चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।